सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा था ना कि अबू तालिब ने अपने पूरे के पूरे ख़ानदान वालों से ये अहद लिए थे कि हम आपसे सल्लम की पूरी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि उनको उनके कत्ल का ख़तरा था। तो पूरे बनु हाशिम और बनु मुतालिब ने मिलकर ये अहद लिए थे आपसे सल्लम के प्रोटेक्शन का। और जब इस बात की खबर कुरैश को पता चली तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए तो आपसे सल्लम तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इन्होंने एक मुआहदा किया, एक मीटिंग की और एक मुआहदा किया आपस में कि हम बनु हाशिम और बनु मुतालिब का कंप्लीट बायकॉट करेंगे। और इसको बाकायदा लिखा गया, साइन लिए गए और काबे में लटका गया। और इस मुआहदे के मुताबिक ये था कि इनके ख़ानदान वालों से बाकी के कबीले वाले ना बात करेंगे, ना इनसे लेन देन करेंगे, ना तिजारत करेंगे, ना मैरिजेस करेंगे, ना किसी तरीके के मदद की जाएंगी। यानी पूरा टोटल सोशल इकोनॉमिकल बायकॉट था। और इसको लटकाने वाला एक बगीद नामी शख्स था जिसने इस मुआहदे को लिख कर बाकायदा काबे में लटकाया था। अब जब अबू तालिब को इस बात की खबर मिली तो अबू तालिब अपने पूरे ख़ानदान वालों को लेकर मक्के के पास में एक वादी थी वहाँ शिफ्ट हो गए, उस वादी में चले गए। इनके जाने ये सब वाक़या हुआ था आपसे सल्लम की नबूवत के 7वें साल में, और ये मुहर्रम के टाइम पे उस वादी में शिफ्ट हुए थे। अब सिर्फ उनकी वादी में शिफ्ट हो जाना, उनकी वादी में चले जाना कुरैशों के लिए राहत का ज़रिया नहीं बना, बल्कि वो वहाँ पे भी उनको तकलीफ़ देने लगे कि उनके कोई चीज़ वो ख़रीदने जाते तो उनको बाज़ारों में वो चीज़ नहीं दी जाती, उनको कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं की जाती। यहाँ तक कि बाकी के कबीले वाले वहाँ जाते और उस वादी से गुज़रते तो पहले ही उन कबीले वालों को ख़बरदार कर दिया जाता कि इस वादी में अगर कोई शख्स तुमसे कोई चीज़ ले, बेचे, ख़रीदे तो उनको बिल्कुल फ़रोख्त मत करना, और करना भी तो बहुत ऊंची कीमत में। तो इतनी ऊंची कीमत मांगते तो उनका जो जमा जुत्था था वो भी ख़त्म हो गया। इन लोगों की हालत ये हो गई कि इन लोगों को झाड़ों के पत्ते और जानवरों का चमड़ा तक खाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि बच्चों की भूख से बिलखती हुई किलकारियाँ पूरी वादी में गूंजती थी, ये हालत थी उनकी। और इसी वक्त में अब्दुल्ला बिन अब्बास भी वहाँ पे पैदा हुए थे। उसी वादी में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विलादत हुई थी। और अब सल्लम उस वक्त भी उन काबे में जाके नमाज़ पढ़ना, दावत देना और सब काम करना उनका शुरू ही था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक भतीजे थे हिशाम बिन अमर। वो अपनी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई सामान ले जाने या कोई राशन वगैरह देने जाते, कोई खाने का सामान पहुंचाने जाते तो कुरैश वहाँ पे भी उनको आके इंटरप्ट करते और उनको कोई सामान पहुंचाने नहीं देते थे। तो हिशाम बिन अमर को बहुत बुरा लगा कि ये जो काम हो रहा है ये इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है। तो हिशाम बिन अमर ज़ुबैर बिन उमैया से मिले और ऐसे ये 5 लोगों का ग्रुप जमा हुआ। और यहाँ पे आपसे सल्लम के ऊपर वही आई कि जो मुआहदा इन लोगों ने लिख कर लटकाया था उसको दीमक खा चुकी, और सिवाय अल्लाह के और उसमें कुछ भी नहीं बचा, सिवाय अल्लाह के नाम के अलावा वहाँ पे उस मुआहदे में कुछ भी नहीं बचा। तो आपसे सल्लम ने इस बात की खबर अबू तालिब को की तो अबू तालिब भी इन नौजवानों के साथ पहुँचे। फिर ये नौजवानों ने कुरैश से कहा कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, और कुरैश से बहुत बहस मुबाहिसा होने लगा। तो अबू तालिब ने कहा कि देखो, मेरे भतीजे पे वही नाजिल हुई है कि जो मुआहदा तुमने वहाँ काबे में लटकाया था उसको दिमाग चाट चुकी, और वहाँ उसमें अल्लाह के सिवा और किसी का नाम नहीं बचा। अगर वाकई में ऐसा है तो अब तुम्हें कोई हक़ नहीं बनता हमारे साथ इस तरीके का सुलूक करने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाके देखते हैं। फिर सारे कुरैश पहुँचे और काबे में जब उन्होंने जाके देखा तो वाकई उस मुआहदे को दिमाग चाट चुका था और सिवाय अल्लाह के और कोई नाम नहीं बचा था। फिर उन लोगों को ये मुआहदा ख़त्म करना पड़ा और सारे के सारे ख़ानदान वाले फिर वापस अपने घरों में वापस आए। और जो ये लिखने वाला था, मुआहदा लटकाने वाला जो बगीद था, उसको आपसे सल्लम ने बद्दुआ दी थी तो उसका हाथ शल हो गया, उसका हाथ पैरालाइज हो गया था। फिर जब ये लोग वापस 3 साल के बाद ये वापस अपने घरों में पहुँचे। पूरा सोशल बायकॉट का ये जो ज़माना था ये पूरे 3 साल का था, जो बहुत मुश्किल वक्त गुजरा था। इस बीच नजरान का एक वफ़द जो कम से कम 25 लोगों का एक बड़ा सा वफ़द था, लोगों का ग्रुप था, वो आपके पास आया आपकी शौहरत सुन के और आपसे सल्लम से बात की। और आपसे सल्लम ने उनको जब अब कुरान की तिलावत करके सुनाई तो उसी वक्त आपसे सल्लम पे ईमान ले आया, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी किताबों में आपसे सल्लम का जिक्र सुन रखा था। तो वो फ़ौरन उस पर यकीन ले आए और आपसे सल्लम पे ईमान ले आए। और जब ये नजरान का वफ़द आपसे सल्लम के साथ बैठा हुआ था तो कुरैश के सरदार भी आसपास ही थे कि वो क्या बात करते हैं। और जब वो पूरी तरीके से ईमान ले आए सबके सब, तो उनसे कहने लगे कि तुम क्या ही बेवकूफ़ लोग हो, हम तो सोचे थे कि तुम मोहम्मद से कोई अच्छी बात करोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको समझाओगे, बल्कि तुम तो अपना ही दीन खो बैठे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें
अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तो हम तुम्हें सलाम करते हैं, तुम अपने काम से काम रखो और हमको हमारा काम करने दो। और इन नजरान वालों की तारीफ़ अल्लाह पाक ने सूरह मायदा में भी फरमाई। इसी तरीके का एक शख्स था जम्माद नामी। वो जम्माद नामी शख्स जो था वो झाड़ फूँक करने में, लोगों का इलाज करने में, जिन्नात वगैरह के असरात उतारने में बहुत माहिर था। और सारे कुरैश तो यही कहते थे कि आप सल्लम पे जिन्नात का कोई असर हुआ है, कोई जादू हुआ है नाउज़ुबिल्लाह। तो उसने अपनी हमदर्दाना खिदमत अंजाम देने की कोशिश की कि मैं मिलता हूँ मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करता हूँ। और ये जम्माद गया अपने से कहा कि ए मोहम्मद, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, आओ मैं तुम्हारा इलाज कर दूँ। तो आप सल्लम ने उससे कहा कि तमाम हम्द सना अल्लाह ही के लिए है और मैं उसी से मदद मांगता हूँ। जिसको अल्लाह ताला हिदायत फरमाता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही नसीब करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो जम्माद ये बात सुन के कहा कि मैंने बड़े बड़े शायरों और काहिनों का कलाम सुना है, लेकिन ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम ये कलमात दोबारा मेरे सामने दोहराओ। तो आप सल्लम ने 3 मरतबा उसके सामने कलमा शहादत पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ लाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़ौरन अभी तुम्हारे हाथ पे बैत लेता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ। तो आप सल्लम ने कहा कि जम्माद, क्या अपने बाकी कबीले वालों की भी बैत लेते हो? तो उसने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ, कि मैं अपने कबीले वालों की भी बैत लेता हूँ। इस तरीके से ये एक और बड़ा ग्रुप इस्लाम ले आया। और जब अबू तालिब और ये सब शिफ्ट हुए अपने अपने घरों में, 3 साल का वक्त गुजर चुका था। उस वक्त अबू तालिब 80 साल के हो चुके थे और बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बहुत बीमार चलते थे। तो कुरैशों ने फिर से सोचा कि देखो अभी अबू तालिब ज़िंदा है और इनकी जो हालत चल रही है, इनका कोई भरोसा नहीं कि ये कब इस दुनिया से चले जाए। उससे पहले ही हम दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अगर उनके गुजरने के बाद हमने कोई कदम उठाया तो हमको लोग यही ताना देंगे कि हम अबू तालिब से डर कर हमने कुछ नहीं किया और उनके मरते साथ हम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ज़्यादती कर दी। तो ये फिर से पहुँचे अबू तालिब के पास। कुरैश के कम से कम 20 सरदार पहुँचे, जिसमें उतबा बिन रबई, शैबा बिन रबई, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, अबू सुफियान, ये सब शामिल थे। और ये सब कहने लगे कि देखिए अबू तालिब, आप बहुत बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम आपके भतीजे से बहुत परेशान हैं, लेकिन हम फिर भी एक बीच का समझौता करना चाहते हैं। वो ये कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे भतीजे अपने काम से काम रखें, अपने दीन पे चलते रहे और हमारे माबूदों को, हमारे बुतों को बुरा ना कहे और हमारे दीन में इंटरफेयर ना करें। वैसे भी आप सल्लम को इंटरफेयर नहीं करते थे, बल्कि हक की बात कहते थे कि तुम जिन माबूदों की पूजा करते हो वो तो मिट्टी के हैं, वो तो पत्थर के हैं, ना वो बात सुनते हैं, ना वो रिस्क देते हैं, ना अच्छे बुरे के तुम्हारे हकदार, अच्छा बुरे करने पे कादिर है। तो वो चाहते थे कि वो इतना भी ना कहे। और यही कहा उन्होंने कि हम चाहते हैं कि मोहम्मद अपने दिन पर चलते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम हमारे दिन पर खामोशी से चलने दें और हमारे कामों में और हमारे दीन में कोई रुकावट ना पैदा करे। तो अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। और उसी वक्त उन्होंने आप सल्लम को अपने पास बुला भेजा। आप सल्लम उनकी खिदमत में पहुँचे तो अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे देखो, मुअज़्ज़िज़ लोग आए हैं ये कुरैश के, तुमसे कोई मुआहदा करना चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता समझौता करना चाहती है, चाहते हैं कि तुम अपने दिन पर चलो और इनको इनके दिन पर चलने दो। तो आप सल्लम ने कहा कि मैं कुरैश के लोगों, क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी बात ना बताऊँ और तुम्हें ऐसा कलमा ना बताओ जिसको कहने के बाद पूरा अरब भी तुम्हारे कब्ज़े में होगा और अजम पे भी तुम्हारी हुकूमत होगी। तो अबू जहल बड़ा खुश हुआ और कहा कि अरे वाह, ऐसा कौन सा कलमा है जिसको पढ़ने के बाद ऐसा हो जाएगा? तुम्हारे वालिद की कसम, ऐसे तो हम 10 कलमे कहने को तैयार है, बता दो वो क्या कलमा है। तब से सल्लम ने कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये बात सुनते ही कुरैश इतने गुस्सा हुए और अपने कपड़े झाड़ते उठ गए और आपस में चलते हुए कहने लगे कि मोहम्मद तो बहुत ज़िद्दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अपने दीन से बाज नहीं आने वाला, बल्कि हम लोगों को ही चाहिए कि अपने माबूदों को पकड़ के रखो और अपने दीन पर कायम रहो। इस पर आप सल्लम पे सूरह स्वाद की पूरी आयत नाजिल हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्वाद वल क़ुरआन ज़िक्री, वल क़ुरआन ज़िक्री, कसम है कुरान समझाने वाले की। बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिकाक, बल्कि जो लोग काफिर है वो गुरूर में और इख्तिलाफ़ करते हैं। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रिन फ़नादू ला तहीन मनास, और कितनी ही बस्तियाँ हमने इससे पहले हलाक कर दी और वो पुकारते रह गए, लेकिन ये उनके रिहाई का, छुटकारे का वक्त नहीं था कि जब किसी बस्ती पे अजाब आता है और उस वक्त वो तौबा
तौबा करते हैं, चीख व पुकार करते हैं, तो तौबा के दरवाजे उन पे बंद कर दिए जाते हैं, और वो उस वक्त छुटकारे का वक्त नहीं होता। व अजिबू अंजाहुम मुंज़िरुम मिन्हु वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और क्या ही अजीब है कि आया हमारे पास डराने वाला हम में से ही, और कहने लगे काफिर कि ये तो जादूगर है, झूठा। आज अलल आलिहाता इलाह वाहिदन, क्या बनाना चाहता है तमाम माबूदों के बदले एक माबूद। इन्ना हाज़ा शयउन उजाब, बेशक ये बड़ी ही अजीब बात है। वन तलकल मलाऊ, और चले सरदार मिनहुम अनिमशु वज़बरु अला आलिहतिकुम, और चलते रहो और जमे रहो अपने माबूदों पर। इन हाज़ा लिशयउन युराद, बेशक ये चाहता है कोई, ये बेशक ये कोई चीज़ का इरादा करता है, यानी फजीलत और बरतरी का ये इरादा करता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सरदार कहने लगे। मा समअना बिहाज़ा फ़ी मिल्लति आखिरा, बल्कि हमने नहीं सुना दूसरे दिन में इस तरीके की बात। इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़, बल्कि ये जो कह रहा है ये मनगढ़ंत बात है। ये आयत सूरह स्वाद की उस वक्त नाजिल हुई और उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया, और ये वाला जो उनका हथकंडा था वो भी इस पर फेल हो गया।